नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार ने, मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो कैबिनेट ने, भारत सरकार की कैबिनेट ने दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम, उड़ान स्कीम का आपने नाम सुना होगा। उसका सेकंड वर्जन को या सेकंड पार्ट को दोस्तों कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई है। आप सबसे पहले न्यूज़ देखें, कैबिनेट क्लियर्स उड़ान 2.0। भाई उड़ान स्कीम तो 2016 से थी, लेकिन दोस्तों इस उड़ान स्कीम का कार्यकाल लगभग खत्म होने में आ गया था। तो कैबिनेट ने क्या किया, इसका सेकंड पार्ट या इसको कहते हो मॉडिफाइड उड़ान को मंजूरी दे दी गई। लगभग अब कितना 28,840 करोड़ रुपए गवर्नमेंट इस पर खर्च करेगी। कैबिनेट क्लियर्स उड़ान 2.0 विद आरएस 28,000 करोड़ आउटलेट 100 न्यू एयरपोर्ट्स प्लान। क्या कराया जाए, लगभग 100 नए एयरपोर्ट को डेवलपमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो मैंने बताया कि उड़ान कोई नई स्कीम नहीं है, इसका सेकंड वर्जन तो गवर्नमेंट ने या कैबिनेट ने अप्रूवल दिया। तो उड़ान स्कीम तो दोस्तों 2016 में आ गई थी। अगर मैं 2016 के पहले की बात करूं दोस्तों, तो अगर आपने नोटिस किया हो तो 2016 के पहले भारत में एयरपोर्ट की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। केवल बड़ी सिटी, लार्ज सिटी में क्या, लार्ज सिटी या जो स्टेट कैपिटल या बहुत बड़ी सिटी थी वहां पे एयरपोर्ट हुआ करते थे। टीयर 2 टीयर 3 या छोटे शहरों में तो दोस्तों एयरपोर्ट हुआ नहीं करते थे, और हुआ भी करते थे तो वहां पे फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं हुआ करती थी। तो वहां पे दोस्तों टिकट ही कम मिलते थे। दिल्ली से सपोज करो, आपको कोई छोटा शहर है, जैसे राजस्थान के कोई छोटा सिटी ले लो, सपोज वो पाली, वहां पे अगर दिन में 20 ही टिकट बिक रही है एक फ्लाइट की, तो कौन सी फ्लाइट जाएगी? तो फ्लाइट का कंसेप्ट दोस्तों बहुत कम थी या तो थी नहीं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, तो आने गवर्नमेंट ने चाहा कि भाई जो ये सिविल एविएशन ये या एयरपोर्ट का या हवाई जहाज का जो स्पेशलिटी है, ये टीयर 2 छोटे सिटी में भी पहुंचा। टीयर 2 टीयर 3 ऐसे छोटे शहरों में पहुंचे, उसको अफोर्डेबल बनाया जाए। तो इसी के लिए दोस्तों ये उड़ान स्कीम लेके आए गए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों उड़ान स्कीम, उड़ान का दोस्तों फैंसी नाम है। मोदी गवर्नमेंट है भाई, मोदी गवर्नमेंट ने योजना को क्या फैंसी नाम का परंपरा है। तो उड़ान कुछ नहीं है, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक एक अच्छा नाम है। तो ये उड़ान स्कीम दोस्तों भारत सरकार के द्वारा 2016 में लॉन्च की गई थी, और बेसिकली लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एमओसी है। तो ये जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जो उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम है, उसको लॉन्च किया गया था। बेसिकली इट इज रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम फॉर सिविल एविएशन। ये क्या थी, एक तरह से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम थी। जो छोटे-छोटे रीजन थे, टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 सिटीज थे, ऐसे सिटीज को दोस्तों इसके माध्यम से कनेक्ट करना था। उड़ान स्कीम काफी हद तक सफल रही दोस्तों। कई सारे इस स्कीम के तहत नए एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ। जहां पर नए एयरपोर्ट नहीं जा सकते थे, वहां पर हेलीपोर्ट बनाए। कई सारी चीजें इसके अंदर हुई, कई सारी फ्लाइट्स वगैरह हुई, कई सारी इस स्कीम के तहत दोस्तों सब्सिडी वगैरह भी दी जा रही थी। लेकिन दोस्तों इस स्कीम का अब क्या था, एंडिंग नजदीक आने वाला था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अब इसके सेकंड वर्जन को दोस्तों लॉन्च किया गया। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था उड़ान का वाज मेकिंग एयर ट्रेवल अफोर्डेबल। भाई टिकट बहुत महंगे थे, तो किसी प्रकार से क्या करो, एयर ट्रेवल्स को क्या करो, अफोर्डेबल करो, स्टैंडर्ड कनेक्टिविटी करो टू टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी। जो छोटे शहर में वहाँ पे क्या करो, जो कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करो और साथ में एक अफोर्डेबल करो। इसी क्रम में दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया, उड़ान 2.0 को कैबिनेट ने मंजूरी दी गई, जिसको कुछ लोग मॉडिफाइड उड़ान भी कह सकते हैं या उड़ान 2.0 भी कह सकते हैं। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव वही पुराना है दोस्तों, एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग रीजनल एयर कनेक्टिविटी। जो क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी है उसको स्ट्रेंथन करना एंड एक्सपेंडिंग एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश के अंदर में क्या करना, जो एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरपोर्ट वगैरह, उसको को क्या करना है, एक्सपेंड करना दोस्तों। अब इस स्कीम के तहत दोस्तों जो ये स्कीम लेके आई है या उड़ान 2.0 जिसको अप्रूव किया गया दोस्तों, ये अगले 10 साल के लिए है। स्कीम विल रन फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। मतलब 2026 में दोस्तों इसको अप्रूव किया गया, तो ये लगभग दोस्तों 2036 तक इसको क्या रहेगा, इसका टाइमलाइन रहने की उम्मीद है या इसको रहने की जाएगी। अब इसके अंडर में दोस्तों लगभग मैंने बताया कितना टोटल बजट गवर्नमेंट खर्च कर रही है। तो गवर्नमेंट दोस्तों 28,840 करोड़ रुपए, ये अमाउंट याद रखें दोस्तों, बड़ी स्कीम है। पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट जो उड़ान 2.0 के अंतर्गत 28,840 करोड़ रुपए कितने साल के अंदर, 10 ईयर में, 10 ईयर्स के में खर्च किए जाएंगे। अब इस स्कीम पर क्या क्या किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो छोटे शहरों में क्या होना चाहिए भाई, फ्लाइट कनेक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, सबसे पहले वहाँ एयरपोर्ट तो 100 न्यू एयरपोर्ट डेवलप किए जाएंगे। इस स्कीम के तहत दोस्तों जो उड़ान 2.0 तक क्या करेंगे, 100 न्यू एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा, विल बी डेवलप विद एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 100 करोड़ पर एयरपोर्ट। लगभग एक एवरेज जो एयरपोर्ट के डेवलपमेंट पे दोस्तों 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्च करेगी, ऐसा माना किया जा रहा है। और लगभग टोटल 12,000 करोड़ रुपए दोस्तों इस एयरपोर्ट डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट अगले 10 वर्षों में खर्च करने जा रही है। इसके अलावा दोस्तों सेकंड पार्ट देखें हम, तो जहाँ पर कई भाई ऐसा जैसे हिल एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे इतनी ज़मीन ही नहीं होती, प्लेन एरिया ही नहीं है कि वहाँ पर आप क्या कर सको, एयरपोर्ट बना सको। नॉर्थ ईस्ट के कई सारे एरिया हैं, आइलैंड है और स्पेशल रीजन है, यहाँ पर क्या जगह की बहुत कमी होती है। तो यहाँ पर क्या हो, हेलिको या क्या कर सकते हैं, जहाँ पे
एयरपोर्ट नहीं बन सकता, वहां पे क्या करो, हेलीपैड बनाओ। तो इस स्कीम के तहत 200 मॉडर्न हेलीपैड बनाए जाएंगे। क्या किए जाएंगे इस उड़ान 2.0 के तहत? 100 तो एयरपोर्ट और 200 मॉडर्न हेलीपैड को डेवलप किया जाएगा ताकि रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा दोस्तों इसमें ऑपरेशन को करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, लगभग 80 से 90 वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान करेगी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इसमें खर्च होगा। दोस्तों बीजेपी का मैं कंसेप्ट समझा दूं, इंपॉर्टेंट है। वायबिलिटी गैप फंडिंग, सॉरी दोस्तों, वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है? देखो मैं बताऊं, जैसे समझ लो ये दिल्ली है। अब दिल्ली से समझ लो कोई कस्बा है, कोई भी हो सकता है, जैसे कि हम एमपी में ले लें जबलपुर। अब यहाँ पर कोई सपोज करो इंडिगो है, ये इंडिगो फ्लाइट चला रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर छोटे कस्बे हैं, यहाँ पर टिकटें बहुत कम बिकती है और है ना, टिकट प्राइसेस कम रखना है। सपोज करो इसमें पूरे में 10,000 रुपये खर्च आ रहा है, ठीक है, टिकट का, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि आप इसको सस्ता करो, 5,000 रुपये कर दो इस टिकट प्राइस को, बाकी 5,000 रुपये हम वायबिलिटी गैप फंडिंग के नाम पर आपको देंगे। तो दोस्तों इसी की तहत जो इस स्कीम है, उड़ान स्कीम तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है वायबिलिटी गैप फंडिंग का। कई जगह पर क्या हो रहा है, जो फ्लाइट चल रही है कई छोटे छोटे कस्बों में, जो फ्लाइट्स का कनेक्टिविटी है, वहां पे दोस्तों फ्लाइट कंपनी को, एयरलाइंस कंपनी को लॉस हो रहा है। तो ऐसे लॉस की भरपाई कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है वायबिलिटी गैप फंडिंग के नाम पर। तो दोस्तों इस उड़ान स्कीम के तहत, जो उड़ान 2.0 के तहत गवर्नमेंट क्या करेगी, जो ये एयरलाइंस कंपनी को वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी। कब तक? अगले 5 साल तक। और कितना? टोटल 10,000 करोड़ रुपए के आसपास दोस्तों वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान करेगी। इसके अलावा दोस्तों इस स्कीम में जो नए एयरपोर्ट बनेंगे, न्यू एयरपोर्ट बनेंगे, भाई एयरपोर्ट का मेंटेनेंस भी जरूरी है, केवल बनाने से काम नहीं चलेगा। जनरली क्या होता है, एयरपोर्ट बन जाता है, लेकिन और उसके बाद जो उड़ानें वगैरह होती है उससे उसका खर्चा निकलता है। लेकिन नए एयरपोर्ट पे है, कम टिकट बिकेंगे, कम लोग आएंगे, तो वहां पर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा। तो इस स्कीम में दोस्तों ये भी प्रावधान करेगा कि जो नए एयरपोर्ट बनेंगे उसको अगले 3 साल तक क्या करेगी गवर्नमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के नाम पर पैसा देगी। स्कीम आल्सो प्रोवाइड ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस O&M फॉर आरसीएस एयरपोर्ट फॉर 3 इयर्स। लगभग अगले 3 साल तक क्या करेगी, जो नए आरसीएस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम्स के तहत जो एयरपोर्ट बनेंगे उसको ऑपरेशन और मेंटेनेंस के तहत पैसा दिया जाएगा। लगभग 2,500 करोड़ रुपए दोस्तों इस पे गवर्नमेंट खर्च करेगी। तो ये थी दोस्तों पूरी स्कीम। आई होप आपको समझ में आई होगी। हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।